बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हमने एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक कम्प्लीटली सॉल्व की हैं और अच्छी तरह से इस बात को समझा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत अच्छी तरह से समझी है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से किया जाता है, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सारे काम हम कर चुके हैं। तो हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो नंबर 1 पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़। अब देखो यहाँ पर √5 क्या है, एक रियल नंबर है। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, तो मैं इस ए को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब 1 आ जाए। तो मैं इस ए को 1/a से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो √5 है, ये क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। तो मैं इस √5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब जो है 1 आ जाए। तो मैं इसको 1/√5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a है। क्यों है? क्योंकि मैंने इस a को 1/a से मल्टीप्लाई किया, तभी मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/√5। तभी जो a के मैंने √5 को 1/√5 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जवाब क्या आया, 1 आया। ठीक है। इसी तरह से 1/a का अगर हमसे पूछा जाता मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो हम कहते हैं a है, तभी हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। इसी तरह से 1/√5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, √5 होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/√5 है। बस इतनी सी बात है। ओके। अब नंबर 2 पर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन किसके बराबर होता है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। रियल नंबर यानी सेट ऑफ रियल नंबर के बराबर होता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। ठीक है। ओके। नंबर 3 पर द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज़। देखो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मैं ए में 0 को ऐड करूँ या 0 में ए को ऐड करूँ, और यहाँ पर ए क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। ए में 0 ऐड करूँ या 0 में ए ऐड करूँ, मेरे पास जवाब क्या आएगा, ए ही आएगा। क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है। तो 0 क्या होगा, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है। तो द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। इसी तरह से नंबर 4 पर 5 + 6 + 7 इज़ इक्वल टू 5 + 6 + डैश क्या होगा। अब हमें पता है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे अगर हमारे पास ए, बी और सी, ये तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। तीनों क्या है, ये रियल नंबर हैं। तो मैं a + b + c करता हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा, a + b + c के। अब यहाँ पर c जो है वो क्या है, 7 है, तो c की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये आपको समझ में आई होगी बात, तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नंबर 5 पर है 3 + × -3 इज़ इक्वल टू डैश। तो देखो अगर हमारे पास a एक रियल नंबर है, तो इस a में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जवाब 0 आ जाए, तो यकीनन मैं इस a में -a जमा करूंगा, तभी जो है कि मेरे पास जवाब क्या आएगा, 0 की इक्वल आएगा।
तो ये जो माइनस ए है ये इस ए का क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि जब किसी नंबर में उसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स ऐड किया जाए तो हमेशा हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो 3 प्लस इंटू -3 किसकी इक्वल होगा, यानी 3 में 3 का एडिटिव इन्वर्स जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा। इसी तरह से नंबर 6 पर पाई इज़ आ डैश नंबर, पाई किस तरह का नंबर है। तो देखो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, हम समझेंगे इस बात को। अब पाई क्या होता है, ये कांस्टेंट नंबर होता है। पाई क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। देखो जब हम किसी भी सर्कल को उसी सर्कल के डायामीटर से डिवाइड करते हैं, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसी सर्कल के डायामीटर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें कांस्टेंट नंबर मिलता है, और वो कांस्टेंट नंबर क्या है, 3.14 एंड सो ऑन, इस तरह से। और इसको क्या नाम दिया जाता है, पाई, और ये कांस्टेंट नंबर होता है। अब देखो ये क्या है, हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है 3.14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो ये टर्मिनेट होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी P अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो होगा जहाँ पर P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो मैं क्या लिखूँगा, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से 22/7 इज़ अ डैश नंबर। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम पाई की वैल्यू को 22/7 ही कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 3.14 एंड सो ऑन, यानी इर्रेशनल होती है हमेशा पाई की वैल्यू। अब ये क्या है हमारे पास, 22/7। तो देखो ये 22/7 में ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर है, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर है, और हर वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, जबकि ये P और Q दोनों क्या हों, इंटीजर हों, ठीक है। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। हर वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, और यहाँ पर ये जो P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और Q जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो 22 एक इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। तो लिहाजा ये जो है 22/7 ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और जबकि पाई की वैल्यू क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। तो समटाइम हम पाई की वैल्यू 22/7 भी ले लेते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। यानी सर्कल की कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों, जैसे एरिया निकाल रहे हो या सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकाल रहे हों, तो उसमें समटाइम जो है कि हमें ये वैल्यू रखकर जो है कि क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं हम, ठीक है। वरना हम अगर हमें वैल्यू ना दी गई हो तो हम 22/7, क्योंकि जब 22 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो तकरीबन आपके पास जो है कि वो इसके करीब करीब की वैल्यू आएगी, लेकिन इस तरह की वैल्यू आएगी जिसको हम दोबारा 22/7 यानी P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि पाई की वैल्यू को हम एक्सप्रेस P अपॉन Q की शक्ल में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो ये 22/7 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। क्या है ये, एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो देखो नंबर 8 पे द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज़। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। तो देखो अगर हमारे पास a + आयोटा b है तो इसका जो कॉन्जुगेट है, अगर z = a + आयोटा b है तो z कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट की हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, +5 है, तो इसकी साइन हम चेंज कर देंगे, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं करेंगे। तो -3 - 5 आयोटा क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अब जो है नंबर 9 पर मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ।
अब देखो नंबर 9 पर हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स मिली है वो क्या है, इन 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा द रियल पार्ट इज़, रियल पार्ट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा है, पहले इसको हम a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 आयोटा है माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, ये जो आयोटा स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, -1 के, हमें पता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा और ये +6 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका जो रियल पार्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 6 है, और हमसे क्या पूछा है कि रियल पार्ट बताओ इसका, तो रियल पार्ट क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ओके। अब नंबर 10 पर जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिली है तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर a, b एंड c, d। तो देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में मौजूद हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी a को c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस की साइन आएगी, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी b को d से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस तरह से कोमा। अब मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी a को d से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आएगी प्लस की साइन, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी BC हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। Okay dear student, question number 2, read the following sentences carefully and encircle T in case of true and F in case of false statement। देखो अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो हम T को इनसर्कल करेंगे और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम F को इनसर्कल करेंगे। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो नंबर 1 पे जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है, रियल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हम पढ़ चुके हैं। तो देखो रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मेरे पास 2 रियल नंबर हैं, उन दोनों रियल नंबर को जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिज़ल्ट रियल नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास A और B 2 रियल नंबर हैं, अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिज़ल्ट रियल नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 और 3 ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है, 2 और 3 क्या होते हैं, रियल नंबर है। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 क्या है, ये भी रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, ट्रू है। यानी कोई भी आप 2 रियल नंबर ले लो, उन दोनों रियल नंबर को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट हमेशा रियल नंबर ही आएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से इफ़ x लेस देन y एंड y लेस देन z इम्प्लाइज दैट x लेस देन z। तो देखो ये भी रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, x y z 3 रियल नंबर हैं, तो अगर x छोटा होगा y से और y छोटा होगा z से तो फिर x भी छोटा होगा z से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2, 3 एंड 5 ये तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। 2 छोटा है 3 से एंड 3 छोटा है 5 से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 भी छोटा होगा 5 से। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, यानी रियल नंबर में ये क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ओके, नंबर 3 पर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर देन एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। तो देखो ये हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, और रियल नंबर की किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, रियल नंबर की। तो देखो यहाँ पर तीनों शुरू की स्टेटमेंट ट्रू है। अब चौथी स्टेटमेंट देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर्स इज़ रियल। देखो यहाँ पर याद रखना, आप कोई भी दो इमेजिनरी नंबर ले लो, उन दोनों का प्रोडक्ट लो, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। जैसे मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और हम समझते हैं, अगर हमारे पास 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, 3 आयोटा भी एक इमेजिनरी नंबर है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा, हमेशा एक रियल नंबर आएगा। 2 3 6 होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये -6 आ जाएगा। तो -6 क्या है, एक रियल नंबर है। तो जब भी आप दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से नंबर 5 है, द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब देखो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, अंडर एडिशन। नंबर 1 पर अंडर मल्टीप्लिकेशन था रियल नंबर की प्रॉपर्टी, और नंबर 5 पर क्या है, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी है। देखो अगर मेरे पास दो रियल नंबर हैं, ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ, यानी दो रियल नंबर को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास जवाब रियल नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 और 3 ये दोनों क्या है, रियल नंबर हैं, अगर मैं 2 में 3 ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्या है, ये भी रियल नंबर है, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। जब कभी भी हम दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट ही क्या है, ट्रू है, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, जो आंसर करेक्ट होगा उस पर हम टिक करेंगे। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट गिवन है और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है जिसको हम टिक करेंगे। तो देखो नंबर 1 पर द एडिटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़, तो √5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। देखो अगर हमारे पास √5 है, इस √5 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास जवाब 0 आ जाए, तो यकीनन मैं इस √5 में -√5 ऐड करूँगा, तभी मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो √5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -√5। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अब नंबर 2 पर है 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा इज़ इक्वल टू। अब देखो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जब कभी भी हम दो इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, तो 5 2 ज़ा क्या होगा, -10 होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। -10 आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो +10 आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह से नंबर 3 पर है हमारे पास 3 × 5 + 7 इज़ इक्वल टू 3 × 5 + 3 × 7 है। ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये क्या है, इंटू है। 3 × 5 3 × 7। अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमें पता है कि अगर हमारे पास ए बी सी ये तीनों क्या है, रियल नंबर है,
तो हम a इंटू बी प्लस सी करते हैं, तो a इंटू बी प्लस a को b से मल्टीप्लाई किया प्लस की साइन और a को c के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन सी जो है कि वो राइट ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से नंबर 4 पर अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -2। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस हैं, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको कि देखो अगर हमारे पास अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -2 को अगर आपने इस तरह से सोल्व कर लिया, अंडर रूट -2 इंटू -2 और इस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करके आपने 4 कर दिया और डेट इज़ इक्वल टू 2, तो ये जो एक है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपने अगर 2 राइट ऑप्शन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, देखो अगर हमारे पास अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी है तो मैं इसको अंडर रूट a इंटू बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में कर सकता हूँ जब a और b दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या a छोटा होगा या a बड़ा होगा, यानी 0 से, यानी a पॉजिटिव होगा या b नेगेटिव होगा, या a नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव होगा। तो उस सूरत में मैं इस तरह से सोल्व करूँगा, ये याद रखना है। देखो अगर अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी के बराबर है, ठीक है, ऐसा मैं उस वक्त करूँगा जब a और b दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या a बड़ा होगा 0 से, यानी a पॉजिटिव होगा b नेगेटिव होगा, या a नेगेटिव होगा b पॉजिटिव होगा, उस सूरत में ऐसा करूँगा। अगर a भी नेगेटिव है, यानी कि हमारे पास अगर अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी है और a भी क्या है, छोटा है किससे, 0 से, और b भी छोटा है 0 से, यानी a और b दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, तो तब मेरे पास अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए बी के बराबर होगा, ठीक है। अब किस तरह से ये देखते हैं, देखो हमारे पास क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है, अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -2 है। अब अंडर रूट -2 को मैं 2 इंटू -1 इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इंटू अंडर रूट -2 को 2 इंटू -1 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब देखो अब 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 इस तरह से भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो अंडर रूट -1 होता है ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो अंडर रूट 2 इंटू आयोटा हो जाएगा, इंटू अंडर रूट 2 इंटू आयोटा हो जाएगा। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 बाहर आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से देखो ये 2 लिखा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा। तो लिहाजा हमारे पास ये जो ऑप्शन बी है इज़ द राइट ऑप्शन। तो अगर हमारे पास ए और बी ये दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, यानी दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, तो हमारे पास जो है कि हमें इस तरह से इसको डील कर कर सोल्व करना है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और अगर हमारे पास ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, या ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है, तो हम इसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। और अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो नंबर 1 पर हमारे पास है 2 पावर 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 पावर 3। तो सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा, 2 पावर 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 पावर 3। अब देखो ये हमारे पास 2 क्या है, बेस है, ये 2 क्या है, बेस है, ठीक है। अब ये 3 क्या है, पावर है, और इस पावर की भी पावर है, ये 2 क्या है, पावर है, इस पावर की भी पावर है। तो ये जो ऊपर वाली पावर 2 है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो पावर 3 है ये क्या है, बेस है।
तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को इतनी दफ़ा ख़ुद अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 लिखा। अब इस 2 को इतनी दफ़ा ख़ुद अपने आप से यानी 3 दफ़ा ख़ुद अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये 2 लिखा हमने, 3 3 सा क्या होगा 9 होगा, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 2 सा 4 4 2 सा क्या होगा 8 होगा। अब देखो हमारे पास ये क्या है 2 पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8। क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और ये 9 माइनस 8 कर देंगे इक्वल टू 2 पावर 9 माइनस 8 क्या होता है 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 2 हमारे पास क्या है आंसर है। इसी तरह से पार्ट 2 को भी हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है। तो सॉल्यूशन लिखा मैंने 3 पावर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 पावर 2, इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू। अब क्या करेंगे हम, ये 3 बेस है, हमने इसको इस तरह से लिखा। अब ये 2 क्या है बेस है इस पावर 3 की रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस 2 को इतनी दफ़ा ख़ुद अपने आप से यानी 3 दफ़ा ख़ुद अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 लिखा मैंने। अब इस 3 को 2 दफ़ा ख़ुद अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 3 लिखा हमने, 2 2 सा 4 4 2 सा क्या होगा 8 होगा, डिवाइडेड बाय 3 लिखा हमने, 3 3 सा क्या होगा 9 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 पावर 8 माइनस 9 कर देंगे, क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अब 8 माइनस 9 क्या होगा -1 होगा, ठीक है। -9 प्लस 8 क्या होगा -1 होगा। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है अगर x पावर 1 होता है तो इसको हम 1/x लिखते हैं। इसी तरह से 3 पावर -1 है तो हम 1/3 लिखेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो 5 का पार्ट 1 है हमारे पास 3 पावर 20 प्लस 3 पावर 20 प्लस 3 पावर 20। अब देखो हमारे पास ये तीनों टर्म क्या है लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल एक जैसी टर्म है। तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। 3 पावर 20 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा। यानी 3 पावर 20 को 3 पावर 20 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, प्लस की साइन। 3 पावर 20 को 3 पावर 20 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, इसी तरह से यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 3 पावर 20 लिखेंगे, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा, 3 लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। ये इंटू कर देते हैं इसको इस तरह से, ओके। अब इस 3 के ऊपर पावर क्या है 1, और हमें पता है कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर a पावर m इंटू a पावर n है तो हम इसको a पावर m प्लस n इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 लिखा हमने और 20 प्लस 1 कर देंगे। तो इस तरह से 3 पावर क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 क्या होता है 21। दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारे पास जो एक है पार्ट 2 है, सॉल्यूशन लिखा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो अगेन सबसे पहले तो हम इस तरह से उतारेंगे 2 पावर 35 प्लस 2 पावर 35। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि दोनों क्या हैं लाइक टर्म्स हैं, तो हम एक दफ़ा ले लेते हैं कॉमन, 2 पावर 35 को कॉमन ले लेते हैं। 2 पावर 35 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 1 आएगा, प्लस की साइन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 पावर 35 लिखेंगे इनटू, अब 1 प्लस 1 क्या होता है 2। अब इस 2 पर पावर क्या है 1 है, हमें पता है, ठीक है। अब बेस सेम है, एक दफ़ा लेंगे, प्रोडक्ट लॉ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी एक्सपोनेंट में जो प्रोडक्ट लॉ है उसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। 35 प्लस 1 कर देंगे, 35 प्लस 1। अब 2 पावर 35 प्लस 1 क्या होता है 36 होता है, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन नंबर 4 को एंड क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस आयोटा फाइंड। तो हमें यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 7 माइनस आयोटा, और हमने फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट।
तो सबसे पहले तो हमने क्या मालूम करना है, रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट मालूम करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो देखो हमारे पास जो हमें गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, 7 माइनस आयोटा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्जुगेट करूँगा। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास z कॉन्जुगेट है इसका रियल पार्ट क्या होगा, हमें पता है 7 क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमने मालूम करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z इज़ इक्वल टू 7 माइनस आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 है। यानी आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -1 है, वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये जो है कि वो आंसर है, ये हमसे कहा गया था। अब z कॉन्जुगेट तो हम यहाँ पर भी मालूम कर चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सॉल्यूशन लिखूँगा, z जो है क्या है हमारे पास, 7 माइनस आयोटा। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 7 प्लस आयोटा होगा। तो ये आंसर है। ओके, यहाँ पर हमें z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस मालूम करना है, यानी मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, z जो है किसके बराबर है, हमें गिवन है 7 माइनस आयोटा के है। तो सबसे पहले तो z कॉन्जुगेट करेंगे, ये कर लिया हमने z कॉन्जुगेट 7 प्लस आयोटा। ठीक है, 3 दफ़ा हम कर चुके हैं z कॉन्जुगेट। ओके, अब हमने क्या करना है, इस z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस मालूम करना है। किस तरह से मालूम किया जाता है, देखो ये हम आगे जाकर सीखेंगे भी, यहाँ पर हमें बुक में किसी जगह पर नहीं बताया, आगे जाके हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट का हम स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पे 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस की साइन आएगी, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट, और वो क्या है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों के स्क्वायर के सम का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या है, 49, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 49 प्लस 1 क्या होगा, 50 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, √50 है। √50 को मैं 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यानी 25 2 ज़ा 50 होता है। 25 को मैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट किसके बराबर है, 5√2 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट्स को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो z इन्वर्स है, z इन्वर्स हमने मालूम करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो z हमें गिवन है, क्या गिवन है, 7 माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमने मालूम क्या करना है, z इन्वर्स मालूम करना है। तो z इन्वर्स में लिखूंगा इस तरह से। अब z इन्वर्स यानी z पावर -1 को मैं 1/z इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 लिखा। अब देखो z हमें क्या गिवन है, 7 माइनस आयोटा। तो z की जगह हमने 7 माइनस आयोटा लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, 7 माइनस आयोटा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। अब 7 माइनस आयोटा है तो 7 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करूँगा, 7 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करूँगा। ओके, इक्वल टू, अब 1 को 7 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 प्लस आयोटा होगा, अपॉन। अब देखो 7 माइनस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा, हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 7 माइनस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा क्या होगा, 7 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब 7 प्लस आयोटा में एज इट इज़ लिखूँगा, लिख दिया मैंने, अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 7 प्लस आयोटा लिखा मैंने। अब 49 माइनस और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। ओके, अब 7 प्लस आयोटा लिखा मैंने, अपॉन 49 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +1 हो जाएगा।
इक्वल टू 7 प्लस आयोटा अपॉन 49 प्लस 1 क्या होगा 50 होगा। अब देखो हमें इसको लिखना है a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में, यानी इस फ्रैक्शन को मैं स्प्लिट कर दूंगा तो a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। हमने एक्सरसाइज 1.5 जो सोल्व की थी उसमें हमने इस तरह से किया था, तो 7 प्लस आयोटा अपॉन 50 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 7/50 प्लस 1/50 आयोटा। तो इस फ्रैक्शन को मैंने स्प्लिट कर दिया और a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिख दिया एंड दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो ये आपको जो एक है समझ में आया होगा। अब जो है हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे और पार्ट 6 से हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z का इन्वर्स, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। सॉल्यूशन लिखा, z हमें गिवन है क्या है 7 माइनस आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालूँगा। कैसे, अब देखो रियल पार्ट का स्क्वायर करूँगा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -1 है, इसका स्क्वायर करूँगा और दोनों के स्क्वायर के सम का मैं क्या कर दूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। अब 7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू क्या होगा, ये 50 हो जाएगा। अब हमें पता है 50 जो है उसके फैक्टर अगर हम करते हैं तो 5 × 5 × 2 होगा, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 5 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा इस तरह से। ओके, अब हमें क्या मालूम करना है, हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ z का इन्वर्स। तो मॉड्यूलस ऑफ z का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 मॉड्यूलस ऑफ z ये इक्वल होगा। ओके, एंड 1 की जगह हमने 1 लिखा और मोड ऑफ z यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने निकाली, तो क्या ये 5/√2 एंड दिस विल बी आवर आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब पार्ट 7 है आयोटा इंटू z, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका। तो z हमें गिवन है 7 माइनस आयोटा, हमने क्या करना है आयोटा इंटू z जो है कि ये हमने मालूम करना है। अब देखो ये आयोटा की जगह आयोटा लिखा और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारे, हमें क्या गिवन है 7 माइनस आयोटा, तो 7 माइनस आयोटा इस तरह लिखेंगे। आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आयोटा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, 7 आयोटा माइनस, अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 की, हमें पता है 7 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको मैं a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखूँगा, यानी 1 प्लस 1 लिखा और प्लस 7 आयोटा एंड दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अब हमारे पास पार्ट 8 है आयोटा इंटू z कॉन्जुगेट। सॉल्यूशन लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है क्या है 7 माइनस आयोटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले z कॉन्जुगेट मालूम करूँगा, फिर आयोटा से z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 7 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 7 प्लस आयोटा होगा इस तरह से। अब क्या करूँगा मैं, आयोटा इंटू z कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है, तो मैं आयोटा लिखूँगा इस तरह से और z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया 7 प्लस आयोटा। अब आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 आयोटा प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसको चलो लिख लेते हैं 7 आयोटा प्लस माइनस -1 हो जाएगा। इसको मैं a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखता हूँ, यानी -1 लिखूँगा और प्लस 7 आयोटा, तो ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया एंड दिस विल बी आवर आंसर। इस तरह से हमने यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि ये पूरी रिव्यू एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी।